कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज सत्संग की सेवा वैसे पक्ष है। अनंतम शुक्राना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इंटरनेशनल हैप्पी मदर्स डे भी है। तो गुरु ही मेरी माता है, गुरु ही मेरे पिता है, गुरु मेरे सब कुछ। तो गुरु जी आपको मातृ रूप में भी अनेकों अनेकों प्रणाम और सारी मातृ शक्ति को सबको प्रणाम। सारी सृष्टि जो हमारी माता है उन सबको कोटि कोटि प्रणाम शुक्राना। गुरु जी से मेरी जर्नी 2006 में शुरू हुई। गुरु जी ने अनंतम शुक्राना मेरे पे ब्लेसिंग करी कि उन्होंने मुझे साकार दर्शन देने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा जन्म अनुग्रहित हो गई। मैं जब वो पहली बार दर्शन करने का मौका मिला। तो थोड़ा सा शॉर्ट में जर्नी थोड़ी सी शेयर करते हैं। आदरणीय भाटिया अंकल ने जिनका भी लास्ट सत्संग जो भी आंटी का सुना भी था आए थे, वो उन्हीं के साथ हमारा कनेक्टेड है। मैं आगरा से बिलोंग करते हैं। अभी हम लास्ट ईयर शिफ्ट हुए कुछ देर में सीधे से स्टार्ट करें इधर शिफ्ट। तो भाटिया अंकल मेरे हस्बैंड दोनों बचपन के दोस्त थे, बहुत अच्छे शू लाइन में रहे हम लोग। तो वो उन्होंने 2006 में मेरे अंकल को बोला कि गुरुजी हैं ऐसे, आप भी चलो, कुछ प्रॉब्लम भी देखो। सबसे बड़ी बात ये है जो मेरे को गुरुजी ने बताया कि जब हम गुरु के पास किसी दर पे जाते हैं तो कोई हमारे अंदर कुछ कष्ट होता है, तभी हम जाते हैं, दर भटकते हैं, कहीं से हमें कुछ राहत मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो उन कष्टों का, उस संकटों का सबसे पहले शुक्राना जो मुझे लेके गए हमारे परिवार, मैं, मेरे अंकल, मेरा बेटा, हम तीनों के पास। और उनसे पहले उनकी सिस्टर के घर हम ठहरे, उषा भाटिया, जो वो भी बहुत बड़ी डिवोटी हैं और गुरु जी उनके साथ जुड़े हुए थे। उनके घर में भी अभी मंथ 7 को सत्संग हुआ। तो उनके घर हम गए, उन्होंने पूरा गुरु जी के बारे में बताया, कैसे जाओगे, गुरु जी बात नहीं करते हैं पर उनको सब दिखता है, वो आपके अंदर की बात जानते हैं। आप जो सोच रहे होगे आपको गुरु जी जानते हैं। वहाँ पे शब्द ऐसे चलेंगे जिसमें आपको आंसर मिलेगा। मतलब उन्होंने सब हमें बताया ऐसे कि आपको वहाँ पहली बार जाना। तो वो डिवाइन दर्शन करने का जब अवसर प्राप्त हुआ, मेरा मन है कि मैं आज वही शेयर करूँ। तो जब हम अंदर गए, जो वहाँ का रूप है, फ्रेंड्स वॉश करे, जुत्ती उतारी, जल दिया, अंदर गुरु जी के आगे लाइन लगी हुई थी ऐसे। गुरु जी रेड कलर के वर्ड वाले बड़े डिवाइन शूज में विराजमान। हम लाइन से गए, मत्था टेका गुरु जी को। अच्छा, वो जो दर्शनों का बयान मैं कर नहीं सकती हूँ, जो गुरु जी की ऑरा, इतना वाइट कॉम्प्लेक्शन मैंने लाइफ में आज तक किसी का ना देखा है ना। वो गुरु जी तो महाशिव है, स्वयं परमात्मा है, उनके दर्शन। तो मत्था टेका और इतने क्वेश्चन लेके जब अंदर जा रहे थे, गुरु जी ये पूछना है, वो आंटी बता रही थी ये भी मन में सोच लेना, वो सब जानते हैं। जैसे ही चरणों में सिर झुकाया तो बिल्कुल जीरो हो गया माइंड, सब ब्लैंक, सब वॉश कर दिया उन्होंने। कुछ नहीं, सीट मिली, सामने बैठे गुरु जी के शब्द चल रहे हैं, लंगर आया जैसे 4 लोगों में होता है, हम शेयर करते कुछ समझ। तो जब वहां बैठे, मेरे को फिर गुरु जी से लॉ लगी जब मुझे, तो मैंने गुरु जी से क्वेश्चन मन में करा, बैठे बैठे लंगर से पहले। मैंने गुरु जी, मैं बचपन से ही मेरे मन में मेरा गाय के प्रति, भगवान के प्रति जो भक्ति रही है, अब मेरे को शौक है भजन गाने का, सत्संग सुनने का, बचपन से रहा, क्योंकि मेरी फैमिली में सब लोगों का था, मेरी दादी मम्मी सबका था, बहुत भक्ति वाले थे। मैं क्या गुरु जी आप मुझे जानते हो, आप मेरी तरफ देख तो नहीं रहे हो, आप मेरे दिल को पढ़ रहे हो, ऐसे मन में सवाल जवाब गुरु जी से चल रहे। और इतने में क्या हुआ कि मुझे साईं बाबा के शब्दों की आवाज आनी शुरू हो गई, ओम साईं नमः, क्योंकि उससे 1 महीना पहले मैं शिरडी हो गई थी एक्चुअली। तो वो अचानक से गूंजने लगा, नहीं समझ आया वो क्या। दर्शन करे, लंगर किया, घर आ गए।
एक बार फिर 2 महीने बाद जाने का मौका मिला, फिर ऐसे ही हुआ, लंगर किया, फिर गुरुजी से आज्ञा ली। ऐसे लग रहा था गुरुजी दूसरी साइड देख रहे हैं और हम देख नहीं रहे हैं, तो मन में ऐसा लगा। फिर उषा भाटिया आंटी ने बोला नहीं, वो सबको देख रहे हैं, उनकी नजर सब तरफ, आप उनके चरणों में आ गए तो समझो उन्होंने आपको देखे, पूरा स्कैन कर। अब उसके बाद गुरुजी बोला साथ में जुड़ना शुरू हो गया। फिर हमारा कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस बने कि हमारा कुछ कनेक्शन कम हो गया, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स आई, तो हमारा लिंक कम। फिर 2009 में दोबारा भाटिया अंकल एक बार घर आए तो कहते हैं नहीं चलो गुरुजी को बैसाखी पे चलना दर्शन करना, ठीक है। हमने उस दौरान घर शिफ्ट करा, बड़ा फ्लैट लिया जिधर आज गुरुजी का दरबार है, हमने 2009 में वहां घर लिया। तो वो अंकल हमारे घर आए एज अ फ्रेंड, एज अ डियर पे आए, तो कहते बहुत बड़ा फ्लैट है, मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई थी अपने लाइफ टाइम में उनके कि तुम आगरा में आगरा ऐड करो, आगरा ऐश करो, आप आगरा में सत्संग करना, तो मुझे इसी बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए। तो अंकल ने ठीक है बिल्डर से कहते, और 601 नंबर मिला उनको, जो गुरुजी का 7 नंबर है। और जब वो दरबार बनना शुरू हुआ, वो ब्लेसिंग मुझे जब मैं प्रे करके आई थी गुरुजी को 2006 में, वो 2010 में मुझे मिली। गुरुजी ने पूरी मुख्य सेविका बनाया मुझे वहां पे, इनोग्रेशन, कंस्ट्रक्शन सब कुछ उन्होंने हमारे सामने करवाया। वो 5 साल तक गुरुजी ने मुझे उस दरबार से जोड़े रखा, और सब इतना प्यार करते हैं वो संगत, आंटी खटिया आंटी सब। और मैं इस लाइफ नहीं थी, मुझे ऐसे लगता है, तो वो शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। तो उस दौरान भी जो चीज भी लाइफ में हो रही थी सब गुरुजी समझ रहे थे, कटवा रहे थे। गुरुजी कहते हैं 90% तो आते ही कट जाते हैं, 10% तो फिर हमने काटते ही हैं जो हमने ही करे हैं। एक्चुअली में तो हमारा ही कार्मिक बैलेंस है, तो गुरुजी ने वो धीरे धीरे हमारे करवा दिया। 5 साल बाद फिर लीला चेंज हो गई, उन्होंने मुझे दूसरी जगह भेजा, अब तो मैं कहीं और जाऊँ। और संग में गुरुजी ने एक गद्दी बड़ी प्रेस करवाई कि तुम अब घर में लगाओ, बड़ी गद्दी हमने कस्टमाइज करवाई, छोटी गद्दी लाना, और गुरुजी की आज्ञा थी वो विशाल गद्दी बन के आ गई। फिर गुरुजी ने करिश्मे दिखाए, 5 साल उस घर में सत्संग करवाए, सब कुछ हुआ। अब उसके बाद अंकल को हार्ट सर्जरी का जरूरत पड़ी, गुरुजी ने उनकी लाइफ ब्लेस करी। गुरुजी खुद खड़े हुए थे इनके सामने, नजारे देखे हमने मैदान में। आईसीयू में गए तो गुरुजी का स्वरूप बेड के बगल में लगा हुआ था। डॉक्टर ने बोला इतनी बेड पोजीशन में आए थे, ऑलरेडी आपके 2 स्टंट डले थे, तो अब तो बस मुझे लगा कि सर्जरी है। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर अनिल खान ने किया इनकी सर्जरी, कहते हैं कि मुझे नहीं पता आपके संग कोई शक्ति खड़ी, और मुझे इतनी हिम्मत दी गुरुजी ने, मैं नीचे बैठी, मुझे डर ही नहीं लग रहा था कि क्या होना है। मैं गुरुजी बैठे, आप देख लो मुझे, आप वो उनकी लाइफ ब्लेस करें। अब उसके बाद थोड़ा लगा कि अब हमें बिटिया लखनऊ गए, तो परिवार के संग थोड़ा जुड़ने का गुरुजी ने थॉट दिया। फिर 3-4 लोगों के थ्रू मैसेज भेजा तो माशा, तो ऐसे करते करते गुरुजी ने हमें लखनऊ पहुंचा दिया। इधर अब आप संगत से जुड़ना था, कितनी अलग अलग एरिया में गुरु ने जी ने भेजा और संगत से जुड़ना, वो उनको पता है कल्याण करने का तरीका, उसको कहाँ भेजना है। अब वो गद्दी का सत्संग मैंने आपको बहुत अच्छा सत्संग में सुना, जब हमने लखनऊ का प्लान करा, अब वो विशाल गद्दी, और हमने भी आगरा में एक छोटा फ्लैट लिया कि हमारा एक लिंक बना है आगरा में, अभी टाइम लगेगा एस्टैब्लिश होने में। उसमें जो मंदिर का स्थान था वो छोटा, मेरा गुरुजी आपकी सेवा इधर नहीं हो पाएगी। उन्हीं दौरान एक फैमिली हमारे घर आई, वो एक पंडित फैमिली थी, मतलब हमारी पुरानी जान पहचान, अचानक से आई। तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे के यहाँ 13 साल की बेटी के बाद 13 साल बाद अचानक से गुरुजी की ब्लेसिंग से बच्चा हुआ है, बेटा ब्लेस करा। अब वो रेगुलर सत्संग करते हैं, गुरुजी का अमृत वेला करते हैं, वो अफोर्ड भी नहीं करते इतना, और मंथली सत्संग करते हैं, जैसे आज भी उनका हो रहा है 2nd संडे। तो मैंने कहा आंटी ऐसा है कि फिर आपने चेयर गुरुजी की लगाई है गद्दी, कैसी लगाई है गद्दी? तो फिर प्लास्टिक की चेयर लगाई है बेटा, अभी तो हम फिर मैं मंदिर गई बड़े पूनम आंटी के, मैं क्या आंटी ऐसे हमें शिफ्ट करना है और गद्दी करनी है, अब आप मुझे गुरुजी से आगे लेंगे। कहती कोई बात नहीं, गुरुजी कह रहे छोटी गद्दी ले लिया, और जहां इसकी जरूरत होगी गुरुजी पहुंचाते हैं, आप इसकी टेंशन मत लो, गुरुजी बैठे हैं वो कर।
ठीक है, फिर मैंने उनको फोन करके पूछा कि ऐसे ऐसे हमने नई बत्ती लगानी है, आपके घर में क्या भाव आ रहा है? कह रहे श्रीमत गुरु जी ने वो इतने प्यार से, अब देखो ये गुरु जी का करिश्मा है। अगर मैं मेहनत करती तो टेंशन होती नहीं, ये क्या हो गया, नहीं, ये गुरु जी ने उनके लिए ब्लेस करवाई, थोड़े दिन हमारे यहाँ रखवाई। अब उनके यहाँ इतना विशाल सत्संग हो गया, छोटे से कमरे में गुरु जी थे, पूरे नीचे हॉल बन गया उनका, मंत्री सत्संग हो रहा है, अमृत वेला हो रहा है, तो उनकी लीला को हम नहीं जान सकते, तो कब क्या करें। तो गुरु जी के और भी मेरे साथ सत्संग हुए हैं, तो एक एक करके ऐसे जो आ रहा है गुरु जी जो कहलवाना चाह रहे हैं। ऐसा हुआ कि मेरा 99 में मेरी सर्जरी हुई थी जैसे मुंह, तो मुझे जब मैं गुरु जी से नहीं मिली थी, मैं जानती नहीं थी गुरु जी को, तो 2012 से रेगुलर जब हम गुरु जी से जुड़ गए आगरा दरबार के बाद, तो हमें पता चल गया ना गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को, ठीक है, हम गुरु जी का बर्थडे भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अचानक से एक दिन मेरे डॉक्टर्स के पर्चे निकले बैग में से ऐसे, तो मैंने पढ़ा कि मेरी सर्जरी 7 जुलाई को हुई थी 99 में। मैंने कहा गुरु जी आप तब भी मेरे साथ थे, वो भी अचानक से प्लान कराई, डॉक्टर ने बोला कुछ प्रॉब्लम थी, आंटी जल्दी करा लो नहीं तो कैंसर देख लो, लेट मत करना। तो हमने विदिन 4-5 डेज हमने प्लान करा, तो 7 जुलाई को सर्जरी, और मुझे पता कब चल रहा है 2012 में कि गुरु जी तब भी थे मेरे साथ। तो ऐसा नहीं है कि हमने 2006 में देखा तो तभी भी थे, पिछले कई जन्मों की जर्नी से हमारे संग चल रहे हैं गुरु जी, हम सबके संग, तभी हम इस संगत में बैठे हैं। हमें नहीं पता हमारी सोल की कौन सी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो गई, कहाँ आगे चलना, बस हम गुरु जी से जुड़े हैं। कनेक्शन अपना बस सोल टू सोल, ज्यादा मांगने में गुरु जी ने वचन दिया सब जानकर, मंगो नहीं मनो, मतलब हम छोटी छोटी चीजों के लिए कहते हैं ये भी हो जाए, जब वो चीज उस टाइम पे नहीं होती है फिर हम डिस्टर्ब होते हैं, अच्छा मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो कह रहे जब नहीं हो रहा है, जब ज्यादा संकट आ गया, समझो तू मेरे बहुत करीब है, मैं तेरे कार्मिक बैलेंस कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कार्मिक बैलेंस करने कष्ट कटवाने की तुम्हें आगे तुम्हें लेके जाती, माफ कर दूंगा तो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए, तो मैं तेरे कार्मिक बैलेंस कर, तो घबराना नहीं कभी, ज्यादा अज्ञानी रात होगी तभी सवेरा। तो वैसे भी हम कई बार डिस्टर्ब होते हैं, देखो छोटी छोटी बात है गृहस्थी की, फैमिली में, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, पड़ोसी से, किसी ने आपको हर्ट करा और अपनों से ही हर्ट होते जाना, तो हम उस टाइम डिस्टर्ब होते हैं। उस टाइम सबसे ज्यादा मुझे शुक्राना करना है उस सोल का, उसने मेरा कार्मिक बैलेंस कर दिया, क्योंकि मैंने कभी उसको हर्ट करा होगा, तो उसने मेरा कार्मिक क्लियर करा, तो उसका थैंक यू और ये है शुक्राना, एक्चुअल में ये शुक्राना, शुक्रानों की वजह ढूंढे ना हम लोग, तो आपकी कॉपियां बढ़ जाएंगी। आप जिस दिन आपको लगे ना मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाए। या मुझे कल परसों में कहीं से एक सत्संग आया, मैं कोई सुना बता रही हूँ कि कहते हैं आप लिखना शुरू कर दो, मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ, मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ। सबसे बड़ी बात है हम सुबह सो के उठ गए, रात हम सो गए हम मर गए, सुबह हम जागे तो हम जिंदा हो गए, ठीक है ना। तो उसने नया सवेरा दिखाया, सूरज का शुक्राना, धरती माँ का शुक्राना जो हमें उपज दे रही है, खाना खा रही है, पांचों तत्वों का शुक्राना, और सबसे बड़ा हमारे मनुष्य जन्म का शुक्राना जो हमें चोला मिला, इतना सुंदर चोला, सुंदर घरों में आए हम लोग, और गुरु जी की शरण मिली, संगत मिली, अनंतम शुक्राने उसकी कोई मतलब कोई ही नहीं है। जब हम लिखना शुरू करेंगे ना तो आपके पेज भर जाएंगे, फिर आपके मुंह में खत्म हो जाएगी शिकायत, शिकायत नहीं है सिर्फ शुक्राना। तो गुरु जी ने मुझे ये चीजें अपने संग सत्संग में जोड़ के सेवा से, सिमरन से सिखाई है, पेशेंस सिखाई है। जब हम इस दर पे आते हैं ना तो हमारा अहंकार, तो गुरु जी ने बोला ही हुआ है, झुकती नाल अपनी मैं बात छड़ के आओ, सबसे पहले गुरु जी कह रहे हैं अपनी मैं को छोड़ो। तो जब इस दर पे हम सोल टू सोल कनेक्शन से बैठते हैं, जैसे अब शब्द चल रहे थे तो अंधेरा था जैसे, तो मैंने देखा कितनी अच्छी मेडिटेशन सबकी हुई, तो हमारा कनेक्शन गुरु जी से लगता है। ऐसे ही जब हमारा कनेक्शन लग जाता है तो हमारे जो विकार है ना, हमारे मन के, चित्त के,
आत्मा के अगले पिछले राग द्वेष वो डिजॉल्व होने शुरू हो जाए और हमें यहाँ से क्या मिलता है? शांति, प्रेम मिलता है, धीरज मिलता है, सहनशीलता मिलती है। सच में गुरु जी ने मुझे वो चीजें ब्लेस कर दी। ऐसे नहीं मैं कह सकती हूँ, अगर मैं सच नहीं होता तो मेरी उनका मीठा मेरे वर्ड गुरु जी मेरे से कहता। अब एक अभी तो टाइम ने अच्छा दिया है, बड़ा अच्छा सत्संग है। 2021 जनवरी में मुझे गुरु जी ने सुबह एक ड्रीम दिया। गुरु जी ड्रीम से ही दर्शन देते हैं। पहले भी गुरु जी ने बहुत ऐसे सत्संग कहे हैं, पर सब इतने नहीं शेयर कर सकते। अभी रिसेंट का 2021 का 13 जनवरी को थर्सडे में मॉर्निंग का ड्रीम आया गुरु जी का कि गुरु जी साईं बाबा के रूप में मेरे संग कहीं मंदिर में खड़े हैं गुरु जी, और वो साईं बाबा और एक शिवलिंग है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने संग ले चलते हैं, और पैरों में उनके वो व्हाइट छपरे है, बबूती होते हैं, जो क्या बोलते हैं शिव जी भी बबूत लगाते हैं और साईं बाबा भी, है ना। वो पूरे चरण छपरे हैं, मुझे अपने संग बुला रहे हैं मंदिर के दर्शन में। शिवलिंग है और उसने उन्होंने मेरे से 51 रुपीज चढ़वाए सबने, तो मुझसे पैसे। फिर मुझे गुरु जी दूसरे रूम में ले गए। वहां एक गद्दी लगी हुई थी, जैसे गुरु जी की गद्दी लगी हुई और पर्पल कलर का वेलवेट का चूल्हा। जैसे मैंने मत्था टेका, मैं एकदम सपने में खुश हो रही, वाह गुरु जी आपकी गद्दी लगी हुई है। और उसने साईं बाबा का चेहरा, तो मेरे सपने में ही रोना ऐसे उल्टे से खड़ी हो जाती। और मैं उठी सुबह तो मुझे बहुत अच्छी, बहुत खुश हो रही थी मैं। अब मैं समझ नहीं पाई कि कहाँ के दर्शन गुरु जी ने मुझे कराए, क्योंकि उन दिनों में शिव पुराण पढ़ रही थी। और शिव पुराण में मैंने वो प्रकरण पढ़ा कि काशी विश्वनाथ के रूप में है, भोले बाबा है, मेरे भोले बाबा है। तो मन में जिज्ञासा, उन्होंने इच्छा उत्पन्न कर दी कि इस जन्म में मेरे को काशी विश्वनाथ के दर्शन मैंने भी कर। तो वो चल रहा था, शायद मुझे लगा वही लगेगा। अब ये जनवरी के दर्शन है, और मुझे फिर मार्च में बोली आई, तो हमारे अंकल अचानक से बोले कि चलो बनारस चलते हैं दर्शन करने। थैंक यू, मैं तो कब से कह रही थी। तब लखनऊ के बाद हम लोग बनारस गुरु जी हमें ले गए, और यहाँ वाली भाभी जी हमारे संग गए, और बेटा 4 लोग थे। अब वहां गुरु जी हमारे संग चल रहे थे। कैसे प्रूव करा, बहुत सुनने वाला सत्संग। जब मंदिर में सुबह उठ के तैयार होकर गए तो बहुत भीड़ थी। हमें वहां का कोई सिस्टम नहीं पता था, हम सब पहली बार, बहुत लंबी लाइनें थी। हमने कहा यहाँ तो शाम हो जाएगी, कैसे टिकट में ले क्या है। तो एक व्हाइट धोती कुर्ते में एक पर्सन आया, बहुत फेयर था, जैसे तो पंडितों का मंदिर का। हमने यही सोचा भी। तो आगे कहता आपको दर्शन करने हैं? हाँ भाई आए दर्शन के लिए। कह रहे यहाँ तो आप नहीं, मेरे संग। तो हमने अपने संग नहीं किया, कुछ दक्षिणा उन्होंने बोली थी, सिस्टम में काम क्योंकि गुरु जी हमें, हम तो मैंने सोचा गुरु जी आप आ लो, उन्होंने मतलब विद इन हाफ एन आवर में दर्शन करा। बिल्कुल वही स्वरूप जो गुरु जी ने ड्रीम में, वही ऐसे बना हुआ। फिर मैंने अपने पर्स में अलग से रखे हुए थे कि गुरु जी ने ड्रीम में दिलवाए, तो उनको उनकी लीला वो जाने, हमें नहीं पता। फिर दर्शन करके हम वो बाहर आए, सब हो गया। तो उन्होंने बोला कल मंडे अगर आप चाहो तो रुद्राभिषेक यहाँ सुबह होता है 4 बजे। देखो हम इंसानी है, हम गुरु जी के लिंक को उस टाइम ये भी हमारे मन से हट गया कि गुरु जी तो चीजें करने को बोलते हैं, हमें गुरु से लग गए तो लग गए। हमने कहा हमें तो अभिषेक करेंगे। सुबह का हमने टाइम नहीं, हम पहुंच गए सुबह, सब तैयारी उन्होंने करवा दी जो उनका सिस्टम था। ठीक है, अब 3-4 बजे की हम लाइन में लगे, हमने 7 बजे हमारा अभिषेक शुरू हुआ। और जो भाभी जी हमारे संग गई थी लखनऊ वाली, उनका कुछ पर्सनल रीजन था, उनका मैं नहीं जाता, आप लोग चलो। ठीक है, तो 3 बजे उठ के वो मेडिटेशन करते हैं, दोबारा फिर सो जाते हैं। उनको गुरु जी ने उसी दौरान 7 बजे ड्रीम दिया होटल में। गुरु जी कह रहे हैं कि चल अभिषेक करो। इसने उन्होंने कहा मैं सामान तो लाई नहीं हूँ मेरे पास। कहते कोई बात नहीं, ये लो। गुरु जी ने पहला उनको पकड़ाया, तुम अभिषेक करो इसमें। तो कहीं मैंने पकड़ लिया। फिर कहते हैं ऐसा है दर्शन करने हैं। गुरु जी ने अपनी झोली में से इतना बड़ा शिवलिंग निकाला, विश्वनाथ मूर्ति, नहीं से दर्शन। तो उनको ड्रीम में दर्शन कराए गुरु जी ने, पर हम वहां अभिषेक बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छी फीलिंग आई गुरु जी, क्योंकि गुरु जी खुद ही करा रहे थे। फिर जब लौट के आए तो आंटी ने बताया, बहुत ऐसे हो रही थी थ्रिल सी वो कि मैं गई और गुरु जी ने मुझे दर्शन, जबकि वो गुरु जी पे इतना चाहती बच्चे जाते हैं पर अपने गुरु को मानते हैं।
तो हमने कहा ये तो गुरुजी है। फिर गुरुजी ने प्रूफ करा कि मैं तुम्हारे संग तो चल रहा हूँ, जो सो रहा है उसके संग भी मैं हूँ, जो घर पे मेडिटेट कर उसके संग भी मैं हूँ। आपने शायद एक सत्संग सुना होगा गुरुजी का कि एक बार गुरुजी के टाइम में संगत गुरुजी के पास आई, गुरुजी मैं कैलाश हूँ, वे भी किसी और संगत में सुना। तो गुरुजी ने कहा कैलाश की करना जाके, शिव तेरे कोल बैठा है, तू कैलाश की करना जाके। तो वो मुझे याद आया, मैंने कहा गुरुजी ने ये एहसास कराया है, जब तुम मेरे से जुड़ गए ना, प्रेरणा भी दी उन्होंने, दर्शन भी कराए, और उसके बाद मन शांत हो गया, आप बस मेरे से जुड़ गए। तो ये बहुत मतलब सुन के भी मुझे लग रहा है कि ऐसे गुरुजी ने क्या करा, आप ऐसे हमारे गुरुजी हर क्षण हर पल वो संग चलते हैं, छोटी बड़ी हर बात में खड़े हैं। बस कहते हैं शुक्राना कर, सिमरन कर, सत्संग। अब शुक्राने का एक भजन है बड़ा अच्छा, आज गुरु जी ने मुझे बढ़ा दिया, तो बीच में मैं उसकी एक्सप्लेन भी करूंगी। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की मोती बरसाते हैं। है याद जिन्हें दाता हर बात मिले उनको, है याद जिन्हें दाता हर बात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको, सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भरमाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। ज्यादा में सब्र कीजिए, थोड़े में शुक्र कीजिए। इसमें एक लाइन आई है, ज्यादा में सब्र कीजिए और थोड़े में शुक्र। जनरली हम क्या करते हैं, ज्यादा में शुक्राना करते हैं, थोड़े में करते हैं सब्र। यहाँ उल्टा है, ज्यादा में सब्र कीजिए, थोड़े में शुक्र कीजिए, फिर उनकी रहमत को दामन में भर लीजिए। आदर्श सतगुरु का जो मन में बसाते हैं, आदर्श सतगुरु का जो मन में बसाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। हर सुख देने वाले दातार को ना भूले, हर सुख देने वाले दातार को ना भूले, सत्संग की खुशियों के झूले में वो झूले, ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं। तो इस भजन से गुरु जी ने बहुत कुछ मैसेज दिया होगा, हमें समझा होगा कि हमें कुछ भी हो जाए, थोड़े से थोड़ा है ज्यादा है, बस शुक्राना है कि जो भी मिला है परमात्मा शुक्र है, आपकी शरण मिली है आपका शुक्र है। सत्संग की घड़ी एक कहते एक घड़ी आधी से पुरनाथ, कबीरा संगत साथी कटे कोट अपराध, हमारे कोटि कोटि के अपराध। तो कलयुग में बोला है तो सिमर सिमर न उतरे पार, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पार। कहते एक बार राम गुरु शिव कुछ भी बोलो, भगवान ने इतना इजी कर दिया इस कलयुग में। पहले प्राचीन काल में योगियों ने इतनी तपस्याएं करी तब जाके परमात्मा के दर्शन मिलते। तो अब गुरु जी ने इतना आसान कर दिया। गुरु जी हमारे महाशिव हैं, इनको आसान हल्के में मत समझना कि चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कारों में नहीं जाना। तो परमात्मा महाशिव इस धरती पे आए साकार रूप में, अब ओमनी प्रेजेंट निराकार रूप में हर चीज में बसे हैं। तो उनकी हर बात निराली है, उनकी तो मतलब महिमा हम
कर ही नहीं सकते, हमारी जबान छूट। एक और मुझे याद आया सत्संग प्रेम का है, और जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि यहाँ अमृत बरसा, ओम के दर्शन हुए, हम बड़े अमेज से हो जाते हैं। पहली बात तो उसके लिए बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हमारे यहाँ में तो गुरु जी नहीं है, गुरु जी नहीं है, हर तत्व में गुरु जी हैं। अभी शब्द सुने, उस संगीत में गुरु जी का शिव का तत्व है, उसमें रस है, हर चीज में रस है, तो परमात्मा। तो मेरे को एक बार कुछ टाइम बाद मुझे गुरु जी ने ढूंढ दिया कि संगत है, जैसे लाइन लगा के हम लोग खड़े हैं, तो गुरु जी ने कहा कि मैंने पानी का इंतजाम करो, सबके मैंने हाथ बुलाने पानी पिलाने। गुरु जी खड़े हैं और संगत लाइन लगा के खड़े, तो हम लोग तो मैं आगे हूँ, तो मैं फटाफट इंतजाम करती हूँ, करके पीछे किसी कैसे पाइप लेके आती हूँ, दिस इज रही। तो हम कहते थे गुरु जी ये लीजिए ना, सब कुछ जल लीजिए। तो ऐसा मैं सबसे आगे हूँ, तो गुरु जी मुझे कहते हैं जल लीजिए, मैं हाथ करके करती हूँ। तो येलोश कलर का जल है, तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि गंगा जल है कोई ये, तो मैं इसको गिरा देती हूँ। तो गुरु जी मुझे शेयर करते हैं, नहीं फिर से लीजिए, सॉरी गुरु जी गलती। तो दोबारा लेती हूँ, मैं इसको पी लेती हूँ, तो वो इतना मीठा अमृत वाला जल था, शहद और केसर का मिक्स, हुई उसमें टेस्ट था। जैसे सब कह रहे हैं ना आजकल शहद की वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है, तो वो गुरु जी ने ड्रीम में पिलाया और लाइन में सबको दे दिया। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह सपना देखा, बड़ी खुश रही, 2 दिन गुरु जी ने अमृत पिलाया, मतलब बहुत दिन मस्ती में रही। और कुछ टाइम बाद आगरा में हमारी आंटी गुरु जी की नींद से उठा है, उनका फोन आया मेरे घर कुछ काम, तो मैं उनके घर गई, तो उन्होंने बोला आगरा में किसी क्या हुआ दूर गुरु जी ने अमृत शहद वर्षा की, तो मैं वहां से शहद कलेक्ट करके उन्होंने मेरे को बॉटल में दिया, और जो उनकी बॉटल में लास्ट बच गया था, उन्होंने पानी से बोल दिया मुझे, चल तू पी ले, बाकी का तू घर ले जा। जब मैंने वो पिया और वो ड्रीम में पिलाया था गुरु जी ने, वो सेम चीज। तो मुझे गुरु जी ने प्रूफ करा कि मैंने तेरे को शहद अमृत पिलाया। तो उन्होंने मेरे को ऐसे छोटी छोटी करिश्मे गुरु जी ना चलते चलते कराते, तो अंदर से खुशी भी आती है, पर बस हम चमत्कार के फॉर्म में उनकी रूहानियत को फील कि हर चीज में ही सुना है। थैंक यू संगत जी, आपने कोई गलती हो गई हो मेरे से तो माफ करना, कुछ सत्संग करने में सबको गुरु जी की आशीष मिले। इस घर में सत्संग हो रहा है, सेवा का बहुत बहुत गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग, मेरी संगत को पसंद है, सेवा का कोई मूल्य नहीं, गुरु जी बहुत पसंद है सेवा से। और एक आशीष की एक लाइन होती है लास्ट, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, हर चेहरे पे रहे रोशनी, गुरु जी ना कोई उदास हो, सत्संग है मेरा आईना, रूह को सवारूं मैं प्रीत से, तेरे वचन मेरे लिए हुक्म हो, तेरे बोल मेरा लिबास हो, सबको मिले तेरी रहमतें। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।